ओम शांति। दो बहुत सुंदर बातें हमारे सामने हैं आज, उन पर ही हम चर्चा करेंगे। हम सब की हैं वो बातें। बाबा ने एक बहुत अच्छी स्मृति हमें दिलाई, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ। संसार की सभी आत्माएं तुम्हारा परिवार है, तुम्हें उनकी पालना करनी है, तुम्हें उनको मदद करनी है। इसलिए राजू भाई, बहुत अच्छी बात। कोई बड़ा परिवार होता है तो बड़ी इकोनॉमी का ध्यान रखा जाता है, कम खर्च किया जाए, कुछ वेस्ट न हो। तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार है और तुम पूर्वज हो, तुम्हें भी स्टॉक कितना जमा करना है ताकि तुम सबकी पालना कर सको। है ना सुंदर बात? जो अपने को पूर्वज समझें, विश्व के इस विशाल परिवार के जिम्मेदार समझें कि हमें संसार की आत्माओं को मदद करनी है, बल देना है, उन्हें अपना खजानों का स्टॉक फुल रखना है। इस पर चर्चा करेंगे। मुरलियां बहुत अच्छी चल रही हैं रोज सवेरे। कितना बड़ा भाग्य है कि हमें पढ़ाने स्वयं भगवान आते हैं। बाबा कह रहे थे, दुनिया में कोई बड़ा एग्जाम पास करता है तो उसे कितना नशा रहता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और भी इंजीनियरिंग में बड़े बड़े एग्जाम विनोद भाई ने भी किए हैं। कितना नशा रहता है। हम इस एग्जाम के बाद ये बनेंगे। आपने भी सर्जरी की है, डॉक्टर सीमा बैठी हैं। तो बाबा क्या कह रहे थे, तुम कितना बड़ा एग्जाम पास कर रहे हो, पद क्या मिलेगा? विश्व की राजाई, सफल एडमिनिस्ट्रेशन। आजकल कोई आईएएस करते हैं, टेंशन भरा एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, अनेक प्रेशर रहते हैं, मनुष्य को भारी पड़ता है काम करना। हम कितना सुंदर स्वराज प्राप्त करेंगे इस बड़े एग्जाम से, तो हमें कितनी खुशी और नशा होना चाहिए। ये बाबा हमें जगा रहे थे। देही अभिमानी बनो, कल की मुरली थी, सबको याद है अच्छी तरह, और आप सब ने बहुत अच्छा अभ्यास किया होगा। और आज की मुरली, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। योग बल से कर्मेंद्रियों को शीतल करो, कंट्रोल करो। अब कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो 2 युग तक वो कंट्रोल में रहेंगी। योग बल चाहिए। और मुझे जो बहुत प्रिय लगी बात, आपको भी अवश्य लगी होगी, जो बहुत याद करते हैं बाबा को, वो तो जैसे बाबा के सम्मुख खड़े हैं। बाबा भी उन्हें याद करता है। ये बाबा बार बार कह रहे थे, तुम्हारी याद से मेरी याद मिलती है। जो बहुत पवित्र हैं और बहुत योग लगाते हैं, वो बाबा को बहुत कशिश करते हैं, आकर्षित करते हैं। हमें अपने योग बल को बढ़ाना है। एक तो बाबा का प्यार मिलेगा, परमात्मा प्यार, परमात्मा सुख, जो संसार में सबसे बड़ा सुख है और जो अब के बाद कभी नहीं मिलता। हम सोचें सभी, जिस दिन ये संगम का खेल पूरा हो जाएगा, हम और हमारे परम पिता शिव बाबा का विछुड़न हो जाएगा। द्वापर युग के बाद फिर से खोज प्रारंभ होगी। कहाँ खोज और कहाँ मिलन। इस समय का पूरा फायदा उठाएं। योग बल हमें बढ़ाना है।
अपने जीवन को महत्व दें, अपने समय को महत्व दें, अपने संकल्पों को महत्व दें। हमारा एक एक संकल्प बड़ा मूल्यवान, समय बहुत मूल्यवान, इसको हम यूं ही नहीं बीतने देंगे। योग बल हमें बहुत बढ़ाना है। क्या विचार है सबका? बढ़ाना है ना? ऐसा बढ़ाना है कि हमारा योग केवल हमें काम ना आए, सारे संसार को काम आ जाए। आज की मुरली में कई गुह्य रहस्य थे। जिनके पाप बहुत हैं उन्हें जल्दी जल्दी जन्म लेने पड़ेंगे। अब गर्भ में गए, सजाएं भोगी, जन्म लिया, फिर छूट गया बॉडी, फिर गर्भ में गए, एक एक दो दो साल में पुनर्जन्म होता रहेगा। इससे आत्माओं के विक्रम बहुत नष्ट होंगे। मुरली में ये भी आप सबने नोट किया होगा, संडे की मुरली पर चलें, कि 63 जन्मों को के पापों को समाप्त करना कोई विशेष मेहनत की बात नहीं, मेहनत है, याद है ना? ब्राह्मण बनने के बाद जो सूक्ष्म विकर्म होते रहते हैं, जो 100 गुना बन जाते हैं, उनका बोझ बहुत हो जाता है। वही आत्मा पे दबाव बनाए रखते हैं। पिछले विकर्म तो कुछ छुपे हुए दबे हुए भी हैं, लेकिन वर्तमान के विकर्म दबाव बना देते हैं ब्रेन पर, उड़ने नहीं देते, खुशी का अनुभव नहीं करने देते, अतीन्द्रिय सुखों की बात तो दूर चली जाती है। हम इस बात पर बहुत ध्यान देंगे, संगम युग पर हमसे कोई डिस्टर्ब ना हो। इम्पोर्टेंट बात, सभी बाबा के पास आए हैं सुख शांति लेने, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने, अपने जीवन को सफल करने। हमारा किसी तरह का व्यवहार या बोलने का तरीका किसी की खुशी न छीन ले, किसी के जीवन में कदमों को भारी न कर दे, जीना ही मुश्किल हो जाए कि आए थे क्या करने और हो क्या गया। मान लो हमारी किसी गलत रिपोर्ट से किसी को नुकसान पहुंच जाए, किसी के जीवन की बाजी हाथ से निकल जाए, तो ये छोटा विकर्म नहीं होगा। इसलिए एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करना, एक दूसरे की खुशी को बढ़ाना, कोई निराश हो गया है उसमें फिर से उमंग उत्साह भरना, कोई पुरुषार्थहीन हो गया है उसको श्रेष्ठ पुरुषार्थ के पथ पर फिर से आगे बढ़ाना, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, ताकि हमारे और भी कर्म न बने, बल्कि पुण्य कर्मों के बल से हमारा पाप का खाता ढीला पड़ता जाए। मैं आजकल एक बात और सबको कहता हूँ, बात आप सबकी नहीं है, मैं जानता हूँ। संसार में कई लोग तंत्र मंत्र के द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, और वो दूसरों को कष्ट पहुंचाकर बड़े खुश होते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये बड़े आगे बढ़ रहे थे, हमने इनको रोक दिया, ये बहुत पैसा कमा रहे थे, हमने इन्हें नष्ट करा दिया। लेकिन इस पाप की सजा जब उनको भोगनी पड़ेगी, उसको भी जरा ख्याल सबको रखना है। और आपके संबंध में जो भी लोग आए उन्हें ये सिखाना है कि ये तंत्र मंत्र की शक्ति भी कल्याणकारी कार्यों के लिए है। अगर इनका मिसयूज किया जाता है तो ये मिसयूज करने वाले को बहुत बहुत भारी पड़ती हैं। कोई भी कर्मों की गति से बच नहीं सकता है, इसलिए हम सबके लिए सुखदाई हैं। यही ध्यान हम सबको रखना है।
खाते जमा करने हैं। अब पहली बात पर आ जाएं, हमें संसार की पालना करनी है तो हमारे खजाने भरपूर होने चाहिए। कौन कौन से खजाने हैं? सब सब चिंतन करेंगे। पहला खजाना ज्ञान का खजाना। ज्ञान भी तो देना है ना हमें। सुख शांति का खजाना, पवित्रता और पुण्य कर्मों का खजाना, योग बल, शुभ भावनाओं की फीलिंग बहुत अच्छी, समय भी हमारा खजाना है, संकल्प भी हमारा खजाना है, पवित्रता बहुत बड़ा खजाना है। इन सब को बढ़ाते हुए हम अपने खाते को बहुत जमा कर दें, ताकि देखिए हमें संसार में आगे चलकर क्या क्या काम करने होंगे, आप सब इस पर बहुत गहराई से चिंतन करें। अब संसार में मालूम है क्या बढ़ता जा रहा है? तेजी से बढ़ रहा है मानसिक रोग, डिप्रेशन, नींद ना आना। बीमारियां तो बढ़ ही रही हैं, किसी को कैंसर हो रहा है और भयानक रोग संसार में फैलते जा रहे हैं। मेडिकल साइंस भी उनसे लड़ने का प्रयास कर रही है पूरा। नई नई खोजें हो रही हैं, कैंसर के लिए भी, हार्ट की बीमारियों के लिए भी, तो शुगर के लिए भी। लेकिन ये बीमारी हैं जो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। पर मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं और उसका एक ही कारण है विकारों में वृद्धि, पाप कर्मों में वृद्धि। और मनुष्य इस बात को समझ नहीं पा रहा है। आज मुझे एक ऐसा फोन आया, एक माँ कर रही, बहुत अच्छा परिवार, कि मेरा लड़का 12वीं क्लास में आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी करता रहा पिछले साल से ही, बहुत होशियार, टॉप मोस्ट स्टूडेंट। अचानक पिछले कुछ दिनों से उसके ब्रेन पर कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ कि पढ़ने में रुचि नहीं, सोता रहता है, कुछ मन नहीं करता उसका, न खाने को न बातचीत करने को। साइकेट्रिक को दिखाया, कहा माइल्ड डिप्रेशन हो गया है। अब बेचारे चिंतित भी, बहुत होशियार। कहा सभी उसकी महिमा करते थे, कोई भी उससे आगे मार्क्स नहीं ला पाता था, लेकिन 2-3 मास से उसकी ये स्थिति हो गई है। तो माता थोड़ी 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 ज्ञान में, पूरी अभी नहीं थी, मैंने उसको थोड़ी सी बातें बताई कि घबराओ बिल्कुल नहीं, और इस ऐसे केसेस में आप सबको भी ख्याल रहे, ऐसे बच्चों को पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ब्रेन पर जो दबाव पड़ेगा तो डिप्रेशन गहरा हो जाएगा। तो मैंने कहा अब आप संभल जाओ, न परेशान हो, न उस पर दबाव डालो कि तुम पढ़ो, थोड़ा रिलैक्स रहने दो उसे। भले ही 1 साल डिले हो जाए आईआईटी के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब उसका लाइफ इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थितियों में हमें संसार को वाइब्रेशंस देकर मदद करनी है, एक काम। दूसरा, ये संसार विघ्नों से तेजी से घिरता जा रहा है और बाबा ने हम सभी को कहा है, तुम्हें अपने को इतना ऊंचा उठाना है कि तुम संसार के विघ्नों को नष्ट कर सको। दूसरा बहुत बड़ा काम। तीसरा, भिन्न भिन्न कारणों से संसार में दुखों में भी वृद्धि हो रही है और असली कारण बन रहा है अपनों से धोखा। आज मुझे 2 फोन ऐसे आए कि हम अति कष्ट पा रहे हैं, अपनों से धोखा मिल रहा है, बिल्कुल अपने। माँ बाप और बच्चों के बीच में बहुत गड़बड़ हो रही है, तो दुख बढ़ता जा रहा है। हमें सुखों के वाइब्रेशंस फैलाकर दूसरों के दुखों को भी हल्का करना होगा। इन सब कार्यों के लिए हमें ईश्वरीय खजानों की जरूरत है।
तो पहले हम ध्यान देंगे समय के खजाने पर। हमें समय को सफल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एक एक पल। उसको हम कैसे सफल करेंगे? ज्ञान के चिंतन में, योग अभ्यास में, अपनी उन्नति में या दूसरों के कल्याण में। व्यर्थ में न जाए हमारा समय। व्यर्थ संकल्पों में समय भी जाता है और मन की शक्तियां भी नष्ट होती हैं। सब याद रखेंगे। मैं जो अपने से बातें किया करता हूं, जो किया करता था, वो एक लाइन में आपको सुनाऊं। मैं सोचता था बहुत पहले से कि ये दिन याद आया करेंगे। कमाई के दिन, ईश्वरीय प्राप्तियों के दिन, ईश्वरीय शक्तियों से खजाने भरने के दिन, बाबा से बहुत गहरा सुख पाने के दिन, ये हमें याद आया करेंगे। क्योंकि एक समय ऐसा आ रहा है हमारे सामने जब इस संसार का स्वरूप और इस ब्राह्मण परिवार का स्वरूप दोनों ही कुछ और होंगे। संसार में हाहाकार और इधर ईश्वरीय कार्य में जय जयकार। और जिन्होंने इस जीवन में सब कुछ सफल किया होगा, वो बहुत संतुष्ट होंगे कि हमें जो कुछ करना चाहिए था वो हमने कर लिया। इसलिए सभी अपने से ऐसी बातें करें, क्या मैं वो कर रही हूं जो मुझे कर लेना चाहिए? नहीं तो आत्मा को बड़ा पश्चाताप होगा कि हम कर तो सकते थे पर हमने किया नहीं। जो नहीं कर सकते, जो लास्ट में आएंगे, वो तो कहेंगे ये हम बहुत देर में आए हैं। लेकिन जो 20 साल 30 साल से हैं, उन्हें जरूर ये संकल्प परेशान करेगा कि हम बाबा से बहुत कुछ ले सकते थे परंतु हमने लिया नहीं। तो सभी समय के खजाने को सफल करें। स्वयं को बहुत संतुष्ट कर देना है। अब ये ऐसा समय है कि अपने मन को कहीं भी उलझाएं नहीं। जीवन को सफल करें। संतुष्टता की स्थिति, सब जानते हैं बाबा की महावाक्य बहुत बार हम सब सुन चुके हैं। संतुष्टता बहुत बड़ा खजाना है। कवियों ने भी कहा संतोष बहुत बड़ा धन है। जब ये धन मनुष्य के पास आ जाता है, कवि ने तो बहुत अच्छा कहा, बाकी सब धन धूल के समान लगते हैं। हम योग की शक्ति से विशेष रूप से अपने अंदर बहुत बल जमा करें। योग में अलबेले नहीं। जैसे सभी यहाँ आकर बैठते हैं, ये बहुत अच्छी बात है सवेरे और शाम, लेकिन सारे दिन में भी अपने अंदर योग की शक्ति बढ़ाते चलें। मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा इस संबंध में। आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह 5 स्वरूपों का अभ्यास। स्मृति स्वरूप स्थिति है ये, और ये हमारी स्थिति को बहुत महान बना देता है। जिनका योग नहीं भी लगता, जब हम यहाँ योग में आकर बैठते हैं तब सवेरे योग करें, तब 5 स्वरूपों के अभ्यास से करें, बहुत जल्दी एकाग्रता हो जाएगी। कल जब देही अभिमानी की मुरली चल रही थी, उससे पहले से ही मुझे इसका आभास था। मैंने सवेरे ही मुरली सुन ली थी 5 बजे। तो मैं जब वहां योग में जाकर बैठा, मैं थोड़ा पहले चला जाता हूँ 7 बजने से 10 मिनट पहले ही, तो मैंने आत्माभिमानी का जिस तरह अभ्यास किया वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे हम 5, 7, 10 मिनट आत्माभिमानी के अतीन्द्रिय सुख को अनुभव कर सकते हैं।
आत्मा के 7 गुण हैं। बात प्रारंभिक है, लेकिन यही बात एंड वाली भी है। हम क्या करें? मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। अपने को यहां विराजमान देखें, चमकती हुई ज्योति। पहला संकल्प मैंने किया, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इसका दूसरा संकल्प, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझसे किरणें फैल रही हैं, ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। मैंने इसमें आधा मिनट लगाया, बहुत एकदम आधे मिनट में अच्छी एकाग्रता हो गई। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। आधा मिनट मैंने निश्चित कर लिया था कि मुझे 3.5-4 मिनट में ये अभ्यास करने हैं। पहले मुझसे शांति की किरणें फैल रही हैं, मेरे ब्रेन को जा रही हैं। शांति मेरा स्वधर्म है, नई बात नहीं है, लेकिन मैं इसको एक नए रूप में कहना चाहता हूं। हम स्वीकार करें, शांति तो मेरा स्वभाव है। मुझे कोई भी अशांत कर ही नहीं सकता। मैं शांत हूं। बहुत आनंद आएगा। तीसरा, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। आधा मिनट इस पर। सुख मेरा स्वभाव है, मेरे सुख को कोई छीन ही नहीं सकता। एक एक गुण पर ऐसे अभ्यास किया। मैं परम पवित्र हूं, शक्ति स्वरूप हूं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। किरणें फैल रही हैं। एक इसका बहुत अच्छा अभ्यास। दूसरा, तीनों लोक हमारे घर हैं। अपना योग बल बढ़ाने के लिए ब्रह्मलोक हमारा घर है, सूक्ष्म लोक भी हमारा ही घर है, और इस दुनिया में ये देह हमारा घर है। तीनों जगह हम उसी तरह पहुंचेंगे जैसे हम अपने घर में आराम से पहुंचते हैं। ब्रह्मलोक, शांति धाम, हम वहां पहुंचे और वहां की गहन शांति को अनुभव करें। ये काम सबको रोज करना है। जैसे हम बर्फ के पास बैठ जाएं तो बर्फ की ठंडक हमें ठंडा कर देगी, उसकी वेव्स। हम शांति धाम में बैठ गई आत्मा, शांति धाम की वो गहन शांति हम में समाने लगी। कुछ देर इस डीप साइलेंस में चले जाएं, फिर बाबा को देखें ऊपर। सूक्ष्म लोक में भी ऐसे ही, मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में हूं, सामने बाप दादा हैं। बहुत अच्छी फीलिंग करेंगे रोज। बाबा की 1000 भुजाओं की छत्र छाया सिर पर है, और जो मुरलियों में बाबा कह आए हैं, बाबा से वरदान लेंगे रोज। विजयी भव, सफलता मूर्त भव, निर्विघ्न भव। ये बहुत अच्छी फीलिंग सवेरे और शाम हमें चार्ज करेगी। ये हमारे खजाने जमा होते हैं इससे। मुझे याद आ रहा था कल परसों जब ये बात चल रही थी मुरली में, तो बहुत साल पहले लंदन में एक व्यक्ति से दादी का वो हुआ था कंपटीशन जैसा, याद होगा, यूरी गेलर कुछ नाम ऐसा था। और जब दोनों को बैठाया गया था, हॉल में 5000 लोग थे, और जब दादी ने दोनों को अपना अपना दिखाना था, यूरी गेलर ने दिखाया कि घड़ी की सुइयां बंद कर दी, हाथ पर पौधा जमा दिया, सबकी जेब में जो चाबी थी वो मुड़ गई। उसने ये अपना दिखाया चमत्कार। दादी का जब टर्न आया तो दादी ने ऐसा योग अभ्यास कराया सबको कि जो स्क्रीन थी ना जिसपे सब दिखाई दे रहा था, उस पे शांति की तरंगें फैलने लगी। और कुछ देर इस अनुभव में बैठने के बाद यूरी गेलर ने भी स्वीकार कर लिया कि मेरी जो शक्तियां हैं वो तो बहुत छोटी हैं दादी जी, आपकी ही शक्तियां बहुत महान हैं।
आप में से कईयों को पता नहीं होगा। यही अनुभव हमें संसार को कराना होगा। क्यों दादी के पास ये था? क्योंकि दादी ने ऐश्वर्यपन की प्रैक्टिस अपने जीवन में बहुत ज्यादा की थी, बहुत ज्यादा की है। इसलिए गहन शांति आप उनके चेहरे पर भी देख सकते हैं और वहां सबको अनुभव हो गई कि ये है असली शक्ति। हम भी जो अनुभव दूसरों को कराना चाहते हैं उसका स्टॉक जमा करें। तो हम सभी ये सुंदर संकल्प अपने चित्त में समा लें। हमें विश्व कल्याण के लिए शांति का खजाना, खुशियों का खजाना, ईश्वरीय सुख और शक्तियां बहुत जमा कर लेनी है। प्योरिटी भी हमारा बहुत बड़ा बल है और बहुत बड़ा खजाना है। सब जानते हैं जहां पवित्रता है वहीं सुख शांति है। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं, जहां पवित्रता जननी माँ होगी, सुख शांति बच्चे गोद में स्वतः ही आ जाएंगे। तो ये बड़े बड़े कार्य हमें संसार के लिए करने हैं। बोलो, करने हैं? तैयार हैं? करने हैं, क्योंकि यही समय की डिमांड होगी। हम अपने संकल्पों की शक्ति को, खजाने को बहुत जमा करें। दो चीजों पर और हमें बहुत ध्यान देना है, पुण्यों का खजाना और संकल्पों का खजाना। ये संकल्प सचमुच खजाने हैं। जिनके मन में व्यर्थ बहुत चलता है वो तो अपने को खाली अनुभव करते हैं। समय पर अगर उनके सामने कोई आ जाए और कहे आप तो भगवान के साथ रहे हो, मेरे सिर पर हाथ रख दो, बहुत टेंशन है, मेरी टेंशन खत्म हो जाए, तो उनको भी हाथ रखते लग जाएगी कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इसमें खुद ही टेंशन है पहले से ही व्यर्थ की। तो जब ऐसे केस हमारे सामने आएंगे और हम अपने को खाली पाएंगे तो कैसा लगेगा? प्यासा मनुष्य हमारे द्वार पर आ गया हो, हम उसे पानी न दे पाए तो मनुष्य को कैसा लगता है? हमारे द्वार पर भी अशांत आत्माएं, दुखी आत्माएं बहुत आने वाली हैं। हम पूर्वज हैं, सभी बहुत अच्छा ये संकल्प करें। समर्पित भाई बहनें बहुत बैठे हैं। हम अपने को इतना योग्य बनाएं कि हम संसार के काम आ जाएं। कोई अपने काम आया है, कोई अपने परिवार के काम आया है। हम काम आ जाएं सारे संसार के। तब बाबा को भी हम पे गर्व होगा कि मैंने जो तुम्हारी पालना की है, तुमने रियल अर्थों में उसका रेस्पॉन्स किया, उसका रिटर्न किया। सभी चिंतन करें बहुत अच्छी तरह। बहनें बैठी हैं, ठीक है, पसंद है? हम संसार के काम आए। हमारा जीवन ही दूसरों के कल्याण के लिए है। हम इस ओर बहुत तीव्र गति से बढ़ें तो संकल्पों का खजाना भी बहुत जमा करना है। व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं। जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो संकल्प कर लें, व्यर्थ मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, पर चिंतन मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, प्रदर्शन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, या है? नहीं है। ये काम तो सारा संसार कर रहा है। जो काम सारा संसार कर रहा है वो हमें नहीं करना है। अगर हम इस तरह अपने को बढ़ाएंगे, इसको बाबा कहते थे अपने टीचर स्वयं बन जाओ। कोई और हमें आगे बढ़ाए, इससे कहीं अच्छा है हम स्वयं को स्वयं आगे बढ़ाएं। तो बहुत अच्छी तरह मैं जब ये संकल्प करता हूं
शाम के टाइम मुझे बहुत बार ये संकल्प आता है, जब मैं खाली होता हूँ, जब बिजी होता हूँ, तब तो और बात है कि तुम्हारा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म और मनुष्यों की तरह नहीं, तुम्हें महान कार्य करके अपने इस जन्म को सफल करना है। जैसे बाबा की आवाज आती है, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, केवल तुम्हारे लिए नहीं, जग के कल्याण के लिए। सभी ये संकल्प अपने मन में भरा करें, हमें महान कार्य करने हैं। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस होने लगेगा कि बाबा की दृष्टि हम पर है और उसने हमें चुना ही कुछ महान कार्यों के लिए है। जैसे महान कार्य हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें केवल वही करना है। तो सभी अपने को तैयार करेंगे ताकि समय की डिमांड के अनुसार हम संसार की स्टेज पर खरे उतरें। मैं डॉक्टर साहब जानते हैं सीमा बहन, पेशेंट आ गए हो, कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया हो और डॉक्टर कुछ न कर पाए तो डॉक्टर को भी कैसा लगता है कि काश हम इस व्यक्ति को मदद कर पाते। ऐसे ही संसार की आत्माओं को हम मदद करेंगे तो हमें बहुत सुख मिलेगा, ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। तो व्यर्थ से मुक्त होते चलें। व्यर्थ से मुक्त होना हालांकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर हम एक संकल्प कर लें। हमें श्रेष्ठ संकल्पों की अपने मन में रचना करते हुए व्यर्थ को विदाई देते चलना है। बाबा का बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार हमारे पास है, उसमें रमण करते हुए हमें व्यर्थ से मुक्त होना है। जैसे मैंने आपको याद दिलाया, आप सभी करते हैं अवश्य, और इसको बढ़ाएं। अपने देव स्वरूप को, अपने पूज्य स्वरूप को सामने लाएं। ये हूं मैं। एक और बहुत अच्छी ड्रिल मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। बाबा उस पर बहुत ध्यान दिलाते आए हैं हमें बहुत बार मुरलियों में, उसको भी हम अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे ताकि हमारा योग का बल बहुत बढ़ता जाए और कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएं। वो है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। याद करें, बाबा ने कभी ऐसे भी कहा कि ऐसा देखो कि हमारे सामने ही खूंटी पर फरिश्ता ड्रेस और हमारी देवताई ड्रेस टंगी हुई है। तो हम बहुत अच्छा एक ड्रिल करेंगे। इधर मैं ब्राह्मण, लेफ्ट साइड में मेरा फरिश्ता स्वरूप, राइट साइड में मेरा देव स्वरूप। मैं आत्मा इस ब्राह्मण शरीर में, इससे निकल कर गई फरिश्ते स्वरूप में, मैं फरिश्ता। कुछ देर उस फीलिंग में रहेंगे, फिर वहां से निकल कर आ गई देव शरीर में, मेरे देव स्वरूप में मैं, फिर वहां से निकलकर ब्राह्मण जीवन में। ये बहुत सुंदर ड्रिल है। ये वो तरीके हैं पुरुषार्थ के जिससे हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है और सबको ये बहुत सुंदर अनुभव करना है। 5 मिनट भी अगर हमारी बहुत अच्छी एकाग्रता होती है तो अनेक व्यर्थ संकल्पों से हम मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्पों को दबाने की बजाय हम उन्हें नष्ट करें, इसमें मेहनत करने की बजाय हम ऐसी ड्रिल करेंगे तो इससे मिलने वाला सुख व्यर्थ को समाप्त करेगा। हमें खजाने बढ़ाने हैं। मुझे उस दिन से इस बात पे बहुत ध्यान हो रहा है कि भगवान ने कहा तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हें इतने बड़े परिवार की पालना करनी है, इसलिए स्टॉक फुल रखो। जैसे हम भी रखते हैं ना, हमारे पास भाई हजारों लोग आएंगे, लाखों आते हैं साल में, तो हमें भी अपने गेहूं चावल दाल सबका स्टॉक फुल रखना होता है ना।
और अगर हम स्टॉक ही न रखें तो समय पे खाली हो जाएंगे ना। मेहमान हमारे घर में आ जाएं 30,000 और हमारे पास गेहूं ना हो तो हम क्या करेंगे? माताएं भी जानती है ना, अपने अपने घरों में स्टॉक रखना ही पड़ता है। विश्व परिवार की पालना करनी है। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं, सोच समझकर उतारें इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में। हम साधारण नहीं हैं, हमें बड़े कार्य करने हैं। संसार प्यासी नजरों से हमारी ओर निहारेगा, अब भी निहार रहा है, लेकिन वो समय बहुत समीप है जब इस धरा पर बाबा के बच्चों की और बाबा की जय जयकार होने जा रही है। हम अपने को तैयार करें। 5 मिनट और मैं आपको कुछ कहूंगा बस। पुण्यों का खजाना बहुत बड़ी चीज है। हम अपने जीवन में भी सब देख सकते हैं, अपने साथियों को भी देख सकते हैं। जिसके पास पुण्यों की पूंजी बहुत है, उसके पास यदि कोई विघ्न आ जाए तो सहज समाप्त हो जाता है। और जिसके पास पुण्यों की पूंजी नहीं है, छोटी छोटी समस्या भी उसको जैसे नष्ट करने लगती हैं। पुण्य बहुत बड़ी चीज है। पुण्यों की सुंदर नाव हम अपनी तैयार करें। उस वो नाव में बैठकर हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। हम सभी को पुण्य कर्म करने का इस संसार में सबसे ज्यादा चांस है। बहनों को सबसे ज्यादा है। पता है बहनों को कौन सा पुण्य आप करती हैं? आप करते ही हैं। किसी को भगवान से मिला देना है या नहीं पुण्य? इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं। किसी के भटकते हुए मन को ठिकाना दे देना, किसी के चित्त के अंधकार को प्रकाश में बदल देना, कितना बड़ा पुण्य है। हम सुनते हैं, बच्चे भी वो गाते हैं ना सवेरे प्रार्थना स्कूल से पहले, उसमें ये सब होता। आज हमारे यहाँ भी गा रही थी एक छोटी सी लड़की, वही थी सब जो प्रार्थनाएं करते हैं बच्चे स्कूलों में पहले। हे प्रभु, हमें ज्ञान की बुद्धि दे देना, हमारे अंधकार को हर लेना, हम दूसरों के अंधकार को हर लें, कितना बड़ा पुण्य है। हम दूसरों के पुरुषार्थ में उन्हें मदद कर दें, कितना बड़ा पुण्य है। किसी की समस्याओं को हल करने में हम योगदान दे दें, कितना बड़ा पुण्य है। और हम सबके सामने एक प्रैक्टिकल पुण्य करने का मौका है, यज्ञ सेवा। निष्काम भाव से यज्ञ सेवा करते रहें, तन मन धन से, अपनी योग्यताओं से, तो कितना ज्यादा हमारा पुण्य प्राप्त होता है। सभी पुण्य कर रहे हैं और इस पुण्य की पूंजी को बढ़ाते चलें। लेकिन ये याद रखना है कि सेवाएं यदि हमारी स्थिति को बिगाड़ें, बाबा के शब्द, सेवाएं यदि तुम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए,
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यदि हमारी स्थिति को बिगाड़ें, बाबा के शब्द, सेवाएं यदि तुम्हारी खुशी को छीन लें तो वो सेवा सेवा नहीं है। सेवाएं हमारी स्थिति में बल भरने वाली हों, हमें लगे कि बहुत ज्यादा यज्ञ सेवा अगर हमने सारा दिन कर ली तो शाम को योग युक्त हो गए फट से, सेवाओं के बल ने हमें उड़ा दिया। वो है रियल सेवा करने की कला। तो निष्काम भाव से यज्ञ की सेवा करते रहें। बाबा ने हम सबको बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, इस बार भी बार बार कहा, निर्विघ्न बनाओ। भगवान के इस कार्य में हम पूर्ण योगदान दे दें तो भगवान भी हम पे राजी हो जाएगा, हो जाता है, हो गया है। और जब भगवान राजी हो जाए तो वो अनेक ब्लेसिंग्स हमें दे देता है। तो ये पुण्य बहुत सारे करने का हमें अवसर है। संसार में तो लोग आजकल पुण्यों की परिभाषा ही भूल गए हैं। मेरे पास जब लोग मिलने आते हैं ना नॉन बी के, मैं बात बात में उनसे पूछता हूँ पुण्य कौन कौन से होते हैं, तो किसी को पता नहीं। दान को तो जानते हैं, पुण्य क्या है ये किसी को पता नहीं। और हमें पुण्य कर्म करने का श्रेष्ठ अवसर प्राप्त है। इस अवसर का हम पूरा फायदा उठाते हुए अपनी पुण्य की पूंजी को दिनों दिन बढ़ाते चलें। बस इतना ही आज क्लास। योग बल बहुत बढ़ाएंगे, कर्मेंद्रियां उससे ही शीतल होंगी। मुझे आज ये भी याद आ रहा था, बाबा कहते हैं सतयुग में तुम्हारे अंग अंग सुगंधित होते हैं। अब बदबू है, देह में भी बदबू रहती है तो सेंट डालने पड़ते हैं। वहां अंग अंग सुगंधित होंगे और यहाँ अंग अंग शीतल। तो ऐसे अच्छे योगी हम सब बन जाएं जिनके अंग अंग शीतल हों, जो सभी की तपन मिटाने वाले हों, सभी को सुख देने वाले हों। इस उमंग में सब रहेंगे। हमें संसार को बहुत कुछ देना है। ओम शांति।